रंगदेवता आणि महाराष्ट्र संस्कृतीच्या कलादात्यांना अभिवादन करून अनुसया विद्यालयातील इयत्ता 6वी आणि इयत्ता 7वी मधील बालकलाकार आपल्या समोर छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या शौर्याची व पराक्रमाची गाथा थोडक्यात मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहोत। सादर करीत आहोत शेर शिवबाचा शूर छावा। सूरमा जो उस नामाकुल सिवा को हमारे कदमों में लाकर पटक सके। लानत है क्या इस पूरे दरबार में कोई मर्द बचा नहीं? हम हैं जिले इलाही, घोड़े से उतरे बगैर मैं अफजल खान मोहम्मद शाही शिवा को आपके सामने लाऊंगा, जिंदा या मुर्दा। अफजल खान जिंदाबाद, आदिल शाही जिंदाबाद, अफजल खान जिंदाबाद, आदिल शाही जिंदाबाद, अफजल खान जिंदाबाद। अफजल खानाची फौज आता पंढरपूर जवळ पोहोचली होती। पंढरपूरचे देवस्थान त्याच्या मुक्कामापासून 50 मैल अंतरावर होते। दिवसेंदिवस खानाच्या छावणीचा आकार वाढत होता, त्याच्या सैन्यात वृद्धी होत होती। आदिलशाही फरमान पाठवून तो वाटेत येणाऱ्या वतनदाराच्या सैन्यात त्याच्या जथ्यात सामील करून घेत होता। सकाळी खानाचे सैन्य भीमा नदी पार करण्यासाठी कूच करणार होते, परंतु खानाच्या मस्तिष्कात काहीतरी क्रूर कल्पना डोकावली असावी। बता तेरी करामात, बता तेरी आजमात। चौथा हातात घन घेऊन जगदंबेवर घाव घातला। तांदळाच्या पार टिकऱ्या टिकऱ्या गेल्या। आंबेनळी घाटात बहिर्जी पथकाच्या गुप्तस्थळी नाईक पोहोचले होते। आंबेनळी घाट ही एक अशी जागा होती की जिथून खानाच्या छावणीत आणि प्रतापगडावर कमी वेळात पोहोचता येत होते। अफजल खान आता जावडीत आला होता। त्याच्यासोबत आणलेली विशाल सेना त्याने वाईतच सोडली होती। 4-5 वेळा चर्चा करून पंताजी काका आणि कृष्णाजीने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी खानाच्या भेटीची जागा ठरवली होती, वेळही ठरवली होती। राजांनी अनेक डावपेच आणि युक्तिवाद करत खानाला प्रतापगडाच्या पायथ्याशी भेटण्यास राजी केले होते। तो आओ, गले मिलो। थांबा खान साहेब, आपण पुढे येण्याची तसदी घेऊ नका। आम्ही पहिलं पाऊल टाकतो।
पर रघुकुल राज है। तेज तमल अंश पर कान जीवी कंस पर क्यों मलिक्ष वंश पर श्री शिवराज है। अंधार जुलमी होता पसरला समद्या गावा खेड्यात रे, सौराजाचा सुरव्या उगवला हे तत्काळी ही रात रे। वाऱ्याच्या येगानी घोड्यावर बैसूनी खंडोबाच्या रूपानी आला माझा देवर, सुरव्याच्या तेजानी निधड्या छातीनी दुश्मन गाडूनी आला माझा वाघर। कसं मी फेडू तुझा उपकार माझ्या राजा, माझ्या मनामंदी ध्यानामंदी शिवबाच नाव रे, माझ्या मनामंदी ध्यानामंदी शिवबाच नाव रे, हे माझ्या मनामंदी ध्यानामंदी शिवबाच नाव रे, माझ्या मनामंदी ध्यानामंदी शिवबाच नाव रे। वासुदेवाला वासुदेवाला र वासुदेवाला वासुदेवाला र वासुदेवाला रामाच्या पाराला हरिनाम बोला न वासुदेवाला र वासुदेवाला वासुदेवाला र वासुदेवाला वासुदेवाला र वासुदेवाला। बोलो बहिरजी। मुजरा महाराज। काय परिस्थिती? महाराज, त्या दिवशी तो दिलेर खान मारणारच होता, पण त्याच्या नशिबाची दोरी बळकट म्हणून वाचला। पण आता दिलेर खान गप्प बसणार नाही। मग आता आपली पुढची योजना काय? आमिररावांना म्हणावं सावध राहा, दिल्लीहून एखादं तरी फरमान येणारच, त्यामुळे त्या वाट्यावर आपली नजरबाज ठेवा शेताफीनं। पाहिजे आता तुम्ही क्षणाचाही विलंब करू नका। महाराज, आशीर्वाद असावा। आता आशीर्वाद आई जगदंबेचा। स्वराज्यासाठी अथक परिश्रम आणि दक्षिणेकडील मोहिमांमुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरोग्यावर प्रचंड ताण आला। अखेर इतिहासातील तो काळा दिवस उगवला ज्या दिवशी संपूर्ण स्वराज्य सुन्न झालं, सह्याद्री मौन झाला आणि काय झालंय महाराजांना? पुन्हा भोवळ कशी आली त्यांना? काय झालंय? काळजी करू नका, तुम्हाला बोलवावं लागलं, एवढं काय झालंय महाराजांना? आम्ही मात्रा सुरू केली, चाटणही देत आहोत, बाकी जगदीश्वराचा आशीर्वाद। जी काही परिस्थिती असेल ती खरी खरी सांगावी। माफी असावी, पण महाराजांच्या आजाराचं आम्हाला निदान होत नाही। बादशाह सलामत, जासूस खुफिया खबर लाया है। अलमपना, मुगलिया सल्तनत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है।
मुगलिया सल्तनत के सबसे बड़े दुश्मन शिवाजी, क्या हुआ? शिवाजी का इंतकाल हुआ है आलमपना। क्या कहा? शिवाजी का इंतकाल हो गया? खबर पुख्ता है आलमपना। दक्खन में मातम छाया हुआ है। या खुदा रहम कर। बादशाह सलामत, दुश्मन के लिए रहम। शिवाजी जैसी शख्सियत लाखों में एक होती। शिवाजी नेकी ईमान का दूसरा नाम था। सूरमा था, दुश्मन की औरत को मां कहने वाला एक पाक नेक दिल इंसान था। हाँ या खुदा, शिवा की रूह को चैन और सुकून दे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं निधन झालं तेव्हा युवराज संभाजीराजे पन्हाळा किल्ल्यावर होते. या दरम्यान स्वराज्य धोक्यात आणून कटकारस्थान करणाऱ्या देशद्रोही मंत्र्यांना त्यांनी शिक्षा दिली. पुढे छत्रपती संभाजी महाराज हे स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती झाले. हमला हो गया, मुगल आ गए। कौन? कान्हो जी, गणो जी। तैयार! यदि कोई अपनी दहशत दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार हो तो उसके भय में आ जाना स्वाभाविक है। अपनी रक्षा के लिए यदि आपको शत्रु की हर आज्ञा का पालन करना पड़े, इस दुविधा को हम स्वीकार करते हैं। स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं, बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। हे हिंदवी स्वराज्य वहावे हीच श्रींची इच्छा। रात के अंधेरे में मराठों की सेना अंबे घाट से आग की तरह औरंग की ओर बढ़ेगी। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी! पार्वती पते
छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं औरंग, और शेर के बच्चे को नौ साल से अपनी हर नमाज में इसके दीदार की दुआ मांगते रहे। चंदोगा मात्या, रायगढ़ की सजी धजी महफिल ना सही, लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह निकालने से पहले एक सवाल का जवाब चाहते हो। क्या है ये स्वराज जिसके लिए तुम अपनी जान देना चाहते हो? अब कहाँ है तुम्हारा स्वराज? सह्याद्री के पहाड़ों में, गोदावरी की लहरों में, रायगढ़ की मिट्टी में, जालना की गलियों में, नासिक की हवाओं में, कोंकण के कोनों में, आई भवानी के चरणों में, लाखों मराठा के नस नस में है स्वराज। जो स्वराज को तो मिटाने चला है औरंग, वो कोई सल्तनत नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। इसे इतना दर्द दो कि जब वो अपनी मौत की भीख मांगे तब भी उसके मुंह से सिर्फ चीखें ही निकले। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम औरंग, तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया सब्बा पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी।